दिखेंगे। जब आप विष्णु को मूल कारण के रूप में देखते हैं तो फिर आकृति प्रधान नहीं है, मूल कारण प्रधान है। इसी तरह से उन्होंने लगभग 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि 2 बड़े आचार्य हैं जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा है, और देश जो आज है ये केवल पॉलिटिकल पर्सन के कारण नहीं है। देश जो है आज और सारी चीजें हैं, लेकिन वही केवल नहीं है। ये देश उन मनीषियों के कारण है, उन आध्यात्मिक व्यक्तियों के कारण है जिन्होंने इस देश के उस कारण को मजबूत बनाकर रखा है। आज हम मध्य प्रदेश के हैं, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई केरल का है। आप समझिए कि केरल का एक व्यक्ति, उसको कितनी चिंता थी कि दीक्षा लेता है मध्य प्रदेश में, और दीक्षा लेने के बाद जो पुस्तक लिखता है वो किसी और स्टेट में लिखता है, और जब शास्त्रार्थ करता है तो लगभग भारत के सभी राज्यों में जाकर करता है, और जब वो मठ बनाता है तो ऐसी जगह पर बनाता है जिससे भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। और जब वो मठ बना करके उसका नियम बनाता है। आप उनका मठामनाय एक प्रमुख ग्रंथ है। हमें जरूर सोचना चाहिए, और मैं तो जो हमारे जो प्रमुख शंकराचार्य हैं उनको भी ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की जो समस्या आती है उसमें यदि हम मठामनाय का पालन नहीं करते, उसमें जैसे थोड़ी मैं सूचना देना चाहता हूं कि जैसे 4 मठ हैं, तो 4 मठ को आप उनकी दूरदृष्टि देखें कि जो मंडन मिश्र थे वो उत्तर भारत के थे, उनको शंकराचार्य बना दिया श्रृंगेरी मठ का। उत्तर को दक्षिण भेज दिया। जो पद्मपाद थे दक्षिण के तमिलनाडु को, उनको शंकराचार्य बना दिया गोवर्धन मठ का। जो पश्चिम के थे उनको बना दिया जो ज्योतिष पीठ है, जो ज्योतिष मठ है, और जो दूसरी दिशा के थे उनको बना दिया जो शारदा पीठ द्वारका के। तो उस समय उत्तर के लोगों को दक्षिण का शंकराचार्य, दक्षिण के लोगों को उत्तर का शंकराचार्य। आप देखें कि जो अपना केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर है, अभी भी मंदिर जो इतनी बाढ़ आई तभी बची रही, तो वो मंदिर उनके द्वारा निर्मित है, उन आदि शंकराचार्य के द्वारा ही वो मंदिर निर्मित है। और ऐसा है कि वो चट्टान भी आके रुक गया जिसके कारण कि मंदिर बच गया। आप देखें कि आज भी बद्रिकाश्रम और आज भी जो केदारनाथ है उसमें पूजा पद्धति दक्षिण के पुजारी कराते हैं। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, आज भी वहां की पूजा पद्धति यहाँ की है। तो इस प्रकार की दृष्टि, भारत को 4 भागों में बांटना, एक शंकराचार्य को एक क्षेत्र उनको दिया हुआ है। जैसे श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं तो उनको तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो केरल, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसके आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखें। दूसरा जो शारदा पीठ है वो जितने पश्चिम के राज्य हैं, जो गोवर्धन पीठ है उसमें जो पूरब के जो राज्य हैं, और इसमें सिंधु प्रदेश भी है। जो अभी तो सिंध हमारा पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन जो शारदा पीठ जो है उसके अधीन में उस समय सिंध प्रदेश भी था। वैसे जो ये ज्योतिष पीठ है उसके अधीन में जो पाकिस्तान में पंजाब है वो भी था। तो इस प्रकार से पूरे भारत को 4 आध्यात्मिक क्षेत्रों में बांटना, उसके लिए जिम्मेदारी देना, और यहां तक कहा है कि आचार्य जो है वो मठ में न रहें, वो हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करें। वहां प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति की जो जिज्ञासा है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें, और इसके आधार पर यदि सब चलता रहा तो भारत हमेशा अखंड रहेगा। तो एक बात ये है जो हमें ध्यान देना चाहिए। ये महानुशासनम उनका एक टेक्स्ट है जिसमें ये सारी बातें वर्णित है, और मठामनाय है जिसमें 4 मठों के बारे में सारी जानकारियां दी हुई है, ये हमें उपलब्ध है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं आज सेना है, भारतीय सेना है। आज आप जाएं कश्मीर में शंकराचार्य मठ बहुत प्रसिद्ध जगह है, और वह एक पर्वत पे है, वहाँ सेना संभालती है। वो लगभग 3-4 क्विंटल प्रत्येक दिन हलवा बनता है वहाँ।
और वहाँ जितने लोग जाते हैं उनको वो प्रसाद दिया जाता है। और सेना आज भी